वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो बच्चों आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की यह जो बुक है वो उसी की हम बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है। ये है हमारा इंडेक्स। उसमें हमारा पहला चैप्टर लिखा है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, तो चलो पहला चैप्टर ही हम चेक कर लेते हैं। पहला चैप्टर नंबर 1, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मतलब कि जो यूरोपियन लोग्स है, ठीक है, वो हमारे इंडिया में कैसे आए थे। देखो पिछली साल मतलब कि जब 7th स्टैंडर्ड में थे तब हमने ये देखा था कि हमारे इंडिया में जो मुगल डायनेस्टी है वो हमारे इंडिया में आ चुकी थी। ठीक है, और उसकी सारी डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है, उन सब के बारे में हमने 1 by 1 चेक कर लिया था। ठीक है, तो चलो हम आगे बात करते हैं कि अब उन लोगों के बाद कौन आया था हमारे इंडिया में। ठीक है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मेनी ईयर अगो आवर कंट्री वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब कि हमने पहले ही जो स्टैंडर्ड है 7th स्टैंडर्ड उसमें ये पढ़ लिया था कि हमारा देश है वो एकदम लीडिंग कंट्री है। ठीक है, सारी की सारी जो दुनिया के देश है उसमें हमारा जो देश है वो बहुत ही बड़ा देश था। ठीक है, और जो भी चीज़ें बनती थी वो मोस्ट ऑफ इंडिया और उसके आसपास के रीजन में बनती थी। आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द whole world. The people of a various country were being influenced by our culture and prosperity. अब क्या था कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है वो इतना पावरफुल था और इतना ही रिच था। ओनली सिर्फ हम ऐसे ही पैसे वाले भी नहीं थे, सिर्फ हमारा कल्चर भी साथ साथ रिच था। ठीक है, कल्चर का मतलब होता है जो हमारा सांस्कृतिक हमारा बिहेवियर होता है वो भी रिच था उस टाइम पे। तो उन उन सब की वजह से क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यूरोपियन लोग हैं, वो हमारे इंडिया में आने के लिए तत्पर थे। मेनी पीपल्स वर्ल्ड वाइड वेयर eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it। अब क्या हुआ कि दुनिया के कई सारे देशों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में जाके बिजनेस करें, ताकि हम क्या करें कि उन चीज़ों को बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। Earlier, the merchant from the various country came to India from the northwest by the land route since Constantinople was conquered by Turkey Muslim from the purpose of trading। अब क्या था, देखो चलो हम इसको मैप के द्वारा समझ लेते हैं कि ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ का हमारा जो मैप है वो इंडिया का मैप है, और यहाँ पे है जो ब्रिटिश के जो सारे कंट्रीज है वो है। अब क्या था, उन लोगों को पहले जब इंडिया में आना था तो एक ही रूट था, लैंड रूट। जैसे कि ये हम देखते हैं कि यहाँ से लेके ये जो रूट है वो कौन सा है, लैंड रूट है। यही लोग, ये जो सारे लोग हैं वो यही लैंड रूट का यूज करते थे। लेकिन कब तक, जब तक ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, ठीक है, मतलब कि इतना जो एरिया है वो तुर्की मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों ने जीत नहीं लिया, तब तक तो यही यूज का मतलब कि तुर्की मुसलमानों ने जो जीता उससे पहले तो यही सारे लोग हैं वो लैंड रूट से आते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब तुर्की मुस्लिमों ने ये जीत लिया है ये एरिया, तो ये एरिया तो ब्लॉक हो गया, तो ना तो ये लोग इधर आ सकते और ना ही ये लोग हैं वो इधर जा सकते। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक दीवार बना दी थी तुर्की मुस्लिमों ने। और वो भी क्यों बना ली दीवार, क्योंकि इन लोगों को बीच में ट्रेडिंग करना था। ठीक है, ताकि वो इंडिया का माल यहाँ से खरीद के इन लोगों को बेच सके और दोनों का जो बीच का मुनाफा वो तुर्की मुस्लिम लोग रख सके। इसकी वजह से उन लोगों ने ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो जीत लिया था। चलो आगे बात करते हैं हम। आगे देखते हैं। 4 years the Arab traders undertook trade through the land route, but as the situation changed, trade through the land route stopped। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये सिचुएशन चेंज होती गई, मतलब कि ये तुर्की मुस्लिम है, उन लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ साथ और भी आसपास के जो एरियाज है वो जीत लिए। तो क्या हुआ कि सिचुएशन है, बिजनेस की सिचुएशन बहुत घटिया हो गई। और वैसे भी तुर्की जो मुस्लिम थे वो क्या करते थे,
लोअर प्राइस में जो गुड्स है कॉमोडिटीज है वो लेते थे इंडिया के पास से, ठीक है, और वहां पे हाई रेट पे बेचते थे ताकि उन लोगों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्रेड का जो रूट था, ठीक है, वो एकदम स्टॉप हो चुका था। Consequently, the demand of Indian commodities like cotton, clothes, muslin, black pepper, spices, etc. ठीक है, क्या हुआ था कि इंडिया में किस चीज़ की डिमांड थी फॉरेन में, जैसे कि इंडिया की जो सिल्क है, कॉटन क्लॉथीज है, और मुसोलिन का मतलब होता है कि मलमल जो हमारे इंडिया में बनता है वो, और ब्लैक पेपर मतलब कि मरी, साथ साथ जो स्पाइसेस है और उसके साथ साथ जो मसाले होते हैं ना, वो भी जो हम क्या करते हैं कुक के लिए यूज़ करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी ये यूरोप में डिमांड रहती थी। इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्री टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया। अब क्या हुआ था, इन सब की वजह से, जैसे कि मुस्लिम लोग हैं वो हाई रेट पे अपनी कमोडिटीज़ को बेचते थे, साथ साथ उन लोगों के पास ऐसे पैसे भी नहीं थे, और यही सब वजह से लेके क्या हुआ कि उन लोगों ने सोचा, यूरोप के कंट्रीज ने, कि क्यों ना हम नया रूट ढूंढे ताकि हम इन लोगों के जो तुर्की मुस्लिम है उन लोगों के पास से हमें ये माल भी ना खरीदना पड़े और हम डायरेक्ट इंडिया से कांटेक्ट करके सस्ते प्राइस में हम खरीद सके। ठीक है, चलो यहाँ पे मैप दिखाया गया है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब वो मैप का यूज आएगा तब। चलो देखते हैं थिंग्स में क्या लिखा है। विच एरिया आर टू बी क्रॉस टू रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप बाय लैंड रूट। अब क्या है कि जब आप यूरोप से इंडिया आते हो तो कौन सा एरिया है आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, विच एरिया आर टू बी क्रॉस टू रीच इंडिया फ्रॉम द पोर्टुगल बाय सी रूट। अब पोर्टुगल से लेके इंडिया तक जब आप सी वे से मतलब कि दरिया से घूम के आते हो, सागर से घूम के आते हो, तो कौन सा एरिया आपको पार करना पड़ेगा वो लिखना है। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज यूज द मैक्सिमम टू ट्रेड अब्रोड इन द मॉडर्न टाइम्स। अब क्या होता है कि हाल में मॉडर्न टाइम में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मोड, मतलब कि लैंड रूट, सी रूट, एयर रूट, ये सारे रूट में उसमें कौन से रूट का यूज मैक्सिमम लेवल पे होता है ट्रेड के लिए। आगे देखते हैं। Subsequently, some adventurous sailor of a European and other countries started the search of sea route to came to India। अब क्या हुआ कि यूरोप और उसके आसपास के कंट्री से उसमें कई सारे ऐसे पावरफुल जो खलासी कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो जहाज को चलाते हैं, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया को जल्दी से जल्दी खोजें। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को खोजने की बात नहीं हो रही, इंडिया के जाने की जो वे है उसको खोजने की बात है, क्योंकि इंडिया तो पहले से ही वहाँ पे है, उसको खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर was one of the brave sailor who ventured out to find the sea route to India. He thought that one can go to the east, view west also. Why did he believe so? Think about it. Columbus started his journey to India and accidentally reached America. As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. Hence, even today, the native of America are called Red Indians, and island or group in the Caribbean is known as the West Indies. ठीक है, चलो हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा कोलंबस भाई था, ठीक है, कोलंबस वो कहाँ का था, इटाली का आया था। ठीक है, और वो एक ब्रेव सेलर था, ठीक है, बहादुर खलासी था। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मान लो कि ये हमारा वेस्ट है और ईस्ट है ये, ठीक है, तो जब हम वेस्ट से ईस्ट जा सकते हैं तो उसी तरह से हम वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट भी हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दुनिया है वो एकदम गोल है, वो वही बताना चाहता था। जैसे कि हम ईस्ट से वेस्ट जा सकते हैं तो उसी ईस्ट से वेस्ट जा सकते हैं, तो उसी तरह से वेस्ट से हम ईस्ट भी वापस आ सकते हैं। यानी कि हम पोर्टुगल से इंडिया जा सकते हैं तो इंडिया से वापस पोर्टुगल भी आ सकते हैं।
वो यही हमें समझाना चाहता था। फिर क्या हुआ कि उसने इंडिया की जर्नी स्टार्ट की, मतलब कि इंडिया में आने की जर्नी स्टार्ट की। चलो देखते हैं। देखो, ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे है वो कोलंबस अभी। तो क्या हुआ कि जब कोलंबस है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पे होगा नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे होगा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जब कोलंबस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वो क्या हुआ कि वो डॉट 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 मतलब कि अपने जहाज को लेके इधर आ चुका था साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका है वो भी हमारे इंडिया की तरह दिखता है, ठीक है। तो वो लास्ट तक, जब तक वो मरा नहीं तब तक वो यही मानता रहा कि मैंने इंडिया की खोज कर ली है। लेकिन इंडिया और साउथ अमेरिका है वो तो एकदम डिफरेंट है। लेकिन जब साउथ अमेरिका वो ये जो क्रिस्टोफर है वो लास्ट में यही मानता रहा कि नहीं मैंने तो इंडिया की खोज की थी, लेकिन उसने इंडिया की खोज की नहीं थी, ठीक है। उसने किसकी खोज की थी? साउथ अमेरिका की। और साउथ अमेरिका के आसपास के जितने भी जो आइलैंड है, जो टापू है, वो किस नाम से जाने गए? तो वेस्ट इंडीज के नाम से जाने गए, ठीक है। वो बात की बात है। और साउथ अमेरिका और उसके आसपास के जितने भी टापू है उसमें रहने वाले लोग हैं वो बाद में किस नाम से जानेंगे? रेड इंडियन, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस वो लास्ट तक यही मानता रहा था कि मैंने इंडिया की खोज की ली है, और इंडिया में जो लोग रहते हैं वो क्या, कौन से नाम से जानते हैं उसको? इंडियन, ठीक है। लेकिन ये इंडियन नहीं थे, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? रेड इंडियन। ओके, चलो आगे देखते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस है वो लास्ट तक अभी भी हमारे इंडिया में पहुंचा नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं वास्को द गामा। वास्को द गामा, a native of Portugal, discovered the sea route to India. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22 May 1498. After the crossing the Indian Ocean, the ruling king of Calicut, Jamorin, gave permission to Portuguese to trade. अब क्या हुआ कि पोर्ट वास्को गामा वो पोर्टुगल का रहने वाला था। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस है वो इटाली का था, वास्को गामा है पोर्टुगल का था। उसने ही डिस्कवर किया, क्या किया है? इंडिया का सी रूट, ठीक है। इंडिया आने का सी रूट उसी ने डिस्कवर किया है। और वो किधर से आया था? तो केप ऑफ गुड ऑफ होप, वो साउथ अफ्रीका के पास में है। वहां से क्रॉस करते करते इंडियन ओशियन को पार करते हुए कालीकट में आ चुका। इंडिया में कालीकट बंदर आया हुआ है, वहां पे पहुंचा था। कब? 22 मई 1498 को वो पहुंच चुका था, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, मैप में चेक कर लेते हैं क्या वो एक्चुअली में कालीकट आया था। देखो, यहाँ पे हमारा पोर्टुगल, तो क्रिस्टोफर कोलंबस तो सीधा चला गया, तो इसने क्या किया कि नहीं नहीं हमें सीधा नहीं जाना है, हमें टेढ़े मेढ़े जाना है। तो वो साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कॉर्नर कॉर्नर पे चलते 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 क्या हुआ कि वो इधर पहुंच गया, ठीक है। वो अपनी बोट को लेके 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 किधर पहुंच गया? इधर पहुंच गया। इधर क्या हुआ था? केप ऑफ गुड ऑफ, मतलब कि अच्छी भूमि, ठीक है। अच्छी भूमि मतलब कि एक आशा की लैंड है, ठीक है। होप का मतलब होता है आशा, और आशा होता है। और केप ऑफ गुड का मतलब होता है कि क्या, कि आशा वाली भूमि, जहां से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसी भूमि। वो यहाँ पे आ गया और यहाँ से धीरे धीरे करके क्रॉसिंग करते करते करके वो पहुंच गया था मोजाम्बिया। मोजाम्बिया में से पार करते 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 को, ठीक है, इंडियन ओशन को क्रॉस करते करते किधर पहुंच गया था? कालीकट बंदर पे पहुंच गया था। यहाँ पे हमारा इंडिया आ चुका है और ये कालीकट बंदर पे उसने अपनी एंट्री ले ली। जब एंट्री हुई, ठीक है, तो कौन सी डेट हुई थी? 22 में 1498, ठीक है। वो वहां तक पहुंच चुका था, 22 में 1498 पहुंच चुका था। अब जब ये लोग वहां पे आए तो कालीकट बंदर है, वहां पर का भी कोई राजा होगा ना? हाँ, तो वहां का राजा था जामोरिन। कौन ना राजा था? जामोरिन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वास्को द गामा, इन दोनों की क्या हुई? मीटिंग हुई।
तो जामोरिन ने बोला, जो हमारा इंडिया का राजा था, उसने बोला कि एक काम करो भाई, तुम यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हो। तो इस तरह से जामोरिन ने पोर्टुगीज लोगों को हमारे इंडिया में ट्रेड करने का परमिशन दिया। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं कि क्या हुआ था फिर। Portuguese established a fort in a Calicut for a trade in a 1500 सेंचुरी। अब क्या हुआ कि पोर्टुगीज लोगों ने क्या किया कि देखो 1948 में आ चुके थे, ठीक है, 1498 में वो लोग आ चुके थे, और उन लोगों ने 2 ही साल में अपनी जो एक फोर्ट है, एक किला है, वो क्या हुआ कि उन लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि अपना बिजनेस करना था। दे fortified it and appointed a commander in a chief named Albuquerque to safeguard the fort. Moving northward, Albuquerque conquered the Goa in 1506. With a span of 100 years, Portuguese took a control of a Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of Lanka. हम ये बात मैप में कर लेते कि क्या क्या हुआ था। देखो, अब ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो वो 1948 में वो यहाँ पे आ चुके थे, और 1500 में क्या किया कि उन लोगों ने अपना किला बनवा लिया। अब किला बनवाया है तो उसका भी कोई सेफ गार्ड तो चाहिए ना, उसका ध्यान रखने वाला, ठीक है। तो सेफ गार्ड के दौर पे उन लोगों ने क्या कर लिया, उन लोगों ने अल्बुकर्क नाम का उन लोगों का पोर्टुगीज था, उसको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया कि भाई ये किला तुम रखो और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ताकि हम क्या करें, हम जब भी वापस यहाँ पे आए तो हम अपना बिजनेस आराम से कर सकें। तो अल्बुकर्क यहाँ पे ध्यान रखने के लिए रखे, और अल्बुकर्क ने क्या किया कि नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगा। मतलब कि इंडिया का नॉर्थ देखोगे तो ईस्ट साइड होगा, ऊपर की साइड। तो यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे आता था गोवा, ठीक है। हमें सबको पता है कि गोवा मुंबई में आया हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो गोवा है, उसको अल्बुकर्क ने कब जीत लिया, तो 1506 में। 15 में अपना फोर्ट बनवाया और एग्जैक्ट से 6 साल बाद गोवा को जीत लिया। और 100 साल के बाद, मतलब कि एकदम 100 साल के बाद जब हम काउंट करें, तो पोर्टुगीज लोगों ने मैंगलोर को जीत लिया था, कोचीन को भी जीत लिया था। गोवा तो पहले से ही जीता हुआ था, लेकिन अब गोवा के साथ साथ जो हमारे गुजरात में दीव आया हुआ है ना, दीव यहाँ पे आया है गुजरात में, इस जगह पे, तो उसको भी उन लोगों ने जीत लिया था, ठीक है। मुंबई है, यहाँ पे गोवा है, तो उसके आसपास के जो मुंबई एरिया है वो भी जीत लिया था। और इंडिया के नीचे जो ये श्रीलंका आया हुआ है ना, उसको भी पूरा का पूरा जीत लिया था, ठीक है। यानी कि 100 साल में इन लोगों ने काफी कुछ जीत लिया था। अब बात करते हैं पोर्टुगीज लोगों का एंडिंग कैसे हुआ, ठीक है। देखो, इतना बड़ा पावरफुल उस लोगों ने किंगडम क्रिएट कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना कि वो इतना सडनली बिखर गया। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th